तो बेसिकली अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिवीज़न ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स, कि किस तरीके से एलिमेंट्स को एस पी डी एफ ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया था। हमने सबसे पहले ये देख लिया कि पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो किस तरीके से बनी है, एंशियंट पीरियोडिक टेबल थी वो किस तरीके से बनी है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, क्या उसके ड्रॉबैक्स थे। अब जब हमने पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख लिया कि उसके अंदर इस तरीके से ग्रुप्स और पीरियड्स डिवाइडेड हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से एलिमेंट्स को एस पी डी एफ 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया और उन इलेक्ट्रॉन्स का, उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यहाँ हम देखने वाले हैं कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट ब्लॉक आपका एस ब्लॉक है, सेकेंड वन इज़ पी, थर्ड वन इज़ डी एंड द लास्ट वन इज़ एफ। 4 ब्लॉक उसके अंदर हैं और इन ब्लॉक्स को डिवाइड किया गया है बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे उनको डिवाइड किया गया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट को लेकर के या एस ब्लॉक को लेकर के, तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं, एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स को जगह दी गई है, वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। तो एलिमेंट्स, जितने भी ऐसे एलिमेंट पाए गए जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ एस सब शेल में, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एस सब शेल, जिनके आउटर मोस्ट शेल ही एस ऑर्बिटल से बनी थी, उन सारे एलिमेंट्स को एस ब्लॉक के अंदर प्लेस दिया गया। उन सभी को उठा करके कहाँ रख दिया गया, एस ब्लॉक में रख दिया गया। अब बेसिकली एस ब्लॉक के अंदर भी 2 ग्रुप्स थे। एस ब्लॉक के अंदर बेसिकली 2 ग्रुप्स थे, एक वो जिनमें एस में केवल 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा था, एक वो जिनमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। जो एस ऑर्बिटल था, उस ऑर्बिटल में जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं, वो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है, वो हमेशा 1 होता है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो ट्वाइस ऑफ दी ऑर्बिटल के नंबर के इक्वल जाता है, ट्वाइस ऑफ दी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, इसका मतलब है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो जब इस ऑर्बिटल में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ग्रुप को डिवाइड कर दिया गया 2 सेपरेट ग्रुप्स के अंदर। पूरे ब्लॉक को हमने डिवाइड कर दिया। इस वाले में हमने केवल वो एलिमेंट्स को रखा जिनके लास्ट एस ऑर्बिटल में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाया, और सेकंड वाले में हमने उसे रखा जिन एलिमेंट्स के लास्ट एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पाए। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, GEC है, GEC ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वो होती है NS 1 से 2 तक। इसमें डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन 1 हुआ तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 1 होगी, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 हुए तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 2 होगी। जिन एलिमेंट्स में केवल 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएगा उनको हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स का, उनको नाम दिया गया अल्कली मेटल्स का। और जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे उनको नाम दिया गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। तो इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर बना, इस तरीके से इनको नाम दिया गया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब कभी भी लिखा जाएगा तो वो NS 1 से 2 लिखा जाएगा, वेयर n इज इक्वल्स टू, स्टार्ट करना है आपको 2 से लेकर के 7 तक। यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो n है, जो नंबर ऑफ शेल को डिफाइन कर रहा है, वो मिनिमम शेल तो होंगी 2, और मिनिमम शेल 2 होने के बाद मैक्सिमम शेल होंगी 7। अब अगर मैं बात करता हूँ जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो शेल है वो 1s1 है, लेकिन हाइड्रोजन को हम कंसिडर नहीं करते हैं यहाँ पे अल्कली मेटल्स के अंदर, क्योंकि वो हेलोजन के अंदर भी कंसिडर हुआ है। इसी वजह से हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात नहीं करते हैं। सोडियम से स्टार्ट करते हुए, यानी कि दूसरे पीरियड से स्टार्ट करते हुए 7th पीरियड तक हम जाते हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स जो कि ऐसे हैं कुछ कि मेरे पास एक लिथियम आ गया, फिर उसके बाद सोडियम आ गया, फिर पोटेशियम आ गया, फिर रुबीडियम आ गया, फिर सीजियम आ गया, एंड देन फ्रांसियम आ गया। ये सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे फर्स्ट ब्लॉक के हैं, फर्स्ट ग्रुप के हैं। एस ब्लॉक के अंदर ये सारे एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखे गए हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाता है। अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करता हूँ, तो सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो कि एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में हैं। रीज़न
कि इनके आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। अब अगर हम जनरल करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि s ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो उनमें सबसे पहली करैक्टरिस्टिक जो देखने के लिए मिलती है कि ये सारी की सारी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू दी अदर मेटल्स कम होता है। इनके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी और बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी और लो होगी, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। यानी कि इनकी IE या IP, इसका मतलब ये हुआ कि टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन या अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिलीज़ द इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत कम है। हल्का सा एक अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से ही बेसिकली ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर जाएंगे, इजेक्ट कर जाएंगे, रिलीज़ कर जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी IE और IP क्या होती है, बहुत कम होती है। और IE और IP कम होने की वजह से जल्दी ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। तो जितनी भी हमारी मेटल्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप की हों, चाहे वो सेकंड ग्रुप की हों, चाहे वो एल्कली हों या एल्कलाइन हों, दोनों की दोनों कैसी होती हैं, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं। क्योंकि ये सारी मेटल्स हैं तो तेज रिएक्टिविटी इनके अंदर पाई जाती है, फास्ट रिएक्टिव होते हैं या फिर हाई रिएक्टिव होते हैं। तो दीज आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। मेटल्स को हम जनरली रिएक्शंस के अंदर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों यूज़ किया, क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करके किसी दूसरी चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से रिड्यूस करा सकते हैं, जिसकी वजह से हम मेटल्स को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काउंट करते हैं या मेटल्स को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। जैसे हमने केमिकल रिएक्शन देखी थी 10th क्लास में भी, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय यूजिंग हेबर प्रोसेस। तो उसमें क्या था कि H2 + N2 ये 1:3 का रेशो था, और यहाँ पर जब रिएक्शन हुई थी तो ये अमोनिया बना था 2NH3। इसके केस में एक कैटलिस्ट हमने रखा था आयरन, एक प्रोमोटर हमने रखा था मोलिब्डेनम। तो बेसिकली ये जो कैटलिस्ट है ये एक मेटल है, और किसी भी रिएक्शन में एक मेटल आसानी से किसी दूसरी चीज़ को रिड्यूस कराने का काम करती है। तो यहाँ पर अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर के बात करता हूँ तो एक रिड्यूसिंग एजेंट मैंने लिखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है, बेसिकली लिथियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक मेटल है, हाइड्रोजन को मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह कंसिडर किया जाता है। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। जितने भी हमारी अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रुप की और सेकंड ग्रुप की जो मेटल्स हमारी हैं वो अच्छी कंडक्टर्स हैं, कंडक्टिविटी उनके अंदर बहुत अच्छी होती है। और वो कंडक्टर्स किस बेस पे होंगे, एक तो हीट के बेस पर, हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, और एक इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर होंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को भी आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अब हमारे पास आ जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होने वाले हैं या किन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक के अंदर रखा गया है। तो जिस तरीके से अभी हमने देखा कि एस ब्लॉक में केवल वो इलेक्ट्रॉन रखे गए थे जिनका लास्ट ऑर्बिटल एस था, और एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था या 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, जिसके बिहाफ पे हमने एस ब्लॉक के 2 ग्रुप्स बनाए, फर्स्ट और सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पर हम पी ब्लॉक की बात करेंगे। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन इन दी पी ऑर्बिटल एंटर करता है, जब इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से हमें क्या मिले कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर हुआ हो, तो वो एलिमेंट पी ब्लॉक के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। अब पी ब्लॉक के अंदर भी 13 टू टोटल 17 थे पहले तो, लेकिन फिर 0 ग्रुप भी ऐड हो गया था। तो ये ग्रुप्स ऐड होने के बाद बेसिकली क्या मिला कि पी ब्लॉक में एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन मिलता चला गया। अब वो जो क्लासिफिकेशन था वो किस बिहाफ पे मिला, वो क्लासिफिकेशन जानने के लिए फिर से वही चीज़ हमें करनी है कि जब पी ऑर्बिटल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो 13th ग्रुप में रखा जाएगा, जब 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो 14th ग्रुप में रखा जाएगा, जब 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो 15th ग्रुप में रखा जाएगा। इस तरीके से बेसिकली हमें क्या मिलने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के,
तो पी ब्लॉक के ऑर्बिटल्स का होता है NS2 NP3। इस तरीके से पी ब्लॉक के ऑर्बिटल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पर ये बेसिकली एक 15th ग्रुप के एलिमेंट्स,